वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। आई नो आप लोग बहुत टाइम से इस एपिसोड का वेट कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क द रंग एपिसोड 10। आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि जो श्री और निधि हैं ये लोग कुछ बातें कर रहे थे। इधर निधि कहती है कि क्या तुमने उनसे नंबर नहीं लिया? और तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हें बाय चांस कभी काम पड़ गया और देखो अभी भी तुम्हें उनसे कुछ काम है तो तुमने उनका नंबर नहीं लिया। ऐसे कैसे तुम बिना उसके नंबर के लिए तुम वहाँ पे काम करने लगी? श्री कहती है कि हाँ वो मैं याद भूल गई निधि। वो क्या है ना, मुझे काम की नीड थी और इसलिए मैंने ना नंबर ही नहीं ले पाई और देन सीधा ज्वाइन कर लिया। निधि कहती है कि अब क्या, अब तो हो गया और अब तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा छुट्टी के लिए अप्लाई करने के लिए। और तुम अगर गई तो फिर तुम्हें 1 घंटा तो लगेगा ही आराम से श्री। और इतने में तो हमारी डांस प्रैक्टिस शुरू भी हो जाएगी। श्री कहती है कि हाँ पर मुझे जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं गई ना तो बॉस बॉस मुझे काम से निकाल देंगे। निधि कहती है तो अब क्या करें? तभी श्री कहती है कि 1 मिनट रुको। तभी उसे ख्याल आता है कि उसके बैग में उस रेस्टोरेंट का एक कार्ड है जो कि उस टाइम पे उसे मिला था जब ये ज्वाइन करने के लिए गई थी। बट उसने ना उस टाइम पे उस रेस्टोरेंट के जो कांटेक्ट वगैरह हैं वो नहीं लिए थे, कांटेक्ट नंबर जो है। बट उसे याद आता है कि हाँ मेरे पास एक कार्ड है इस रेस्टोरेंट का। एंड वो कहती है निधि से कि 1 मिनट। इधर वो जाती है अपनी बेंच पे एंड देन अपने बैग से कार्ड जो है वो ढूंढने लगती है। इधर उसे वो कार्ड मिल जाता है। अब आती है वो कार्ड को लेकर निधि के पास और कहती है कि ये लो। इधर निधि कहती है कि क्या? तो इधर निधि देखती है उस कार्ड की तरफ और थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ ये अच्छा हुआ। और ये तुम्हारे पास कहाँ से, मतलब आई मीन कहाँ से आया? तो श्री कहती है कि वो ना उस टाइम पे जब मैंने जॉइन किया था ना तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे दिया था रेस्टोरेंट वालों ने। और मुझे फिर याद नहीं कि मैंने इसे बैग में ही रखा, रहने दिया। तो इधर निधि कहती है कि हाँ ये तो अच्छा है। अब तुम जो इसमें कांटेक्ट है उसी पर कॉल करके उनको जो है वो बोल दो कि मुझे आज थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। श्री कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी कॉल करके मैनेजर को बोल देती हूँ कि सर मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा एंड मुझे हाफ जो है वो छुट्टी चाहिए। तो इधर जो श्री है अब वो जाती है साइड में जहाँ पे नॉइज़ ना आए एंड वो निकालती है अपना फ़ोन और उस नंबर पर कॉल करने लगती है। इधर जो है वो मैनेजर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था एक टेबल पे एंड वो देखता है कि कॉल आया है। देन वो पिक करता है। इधर मैनेजर बोलता है कि हेलो, कौन? तो श्री कहती है कि हेलो सर, मैं श्री मोदी बोल रही हूँ। जो मैं आपके यहाँ काम करती हूँ ना, वो। मैनेजर कहता है कि हाँ बोलिए। तो श्री कहती है कि देखिए सर, आज ना मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए एंड मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी क्योंकि सर मैंने पहले अप्लाई नहीं किया था छुट्टी के लिए। बट अभी ना आज हमारे कॉलेज में डांस जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट होने वाली है और उसमें जो है वो प्रैक्टिस 2 या 3 घंटे चलेगी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। तो इधर मैनेजर कहता है कि देखिए आपने पहले क्यों अप्लाई नहीं किया और अभी एन मौके पे हम आपको छुट्टी कैसे दे सकते हैं? श्री कहती है कि देखिए सर,
प्लीज़ सर, आप प्लीज़ थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं अभी 1-2 घंटे बाद आ जाऊँगी, देन सब सँभाल लूँगी सर। प्लीज़ सर, आप कुछ कीजिए ना प्लीज़। इधर मैनेजर कहता है कि हाँ, हाँ, ठीक है, मैं बॉस से बात करके देखता हूँ। अगर वो मान जाएँगे देन ठीक है, और प्लीज़ थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि अगर वो मान गए तो वो फिर है ना, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। आज थोड़े से जो सर्वेंट हैं वो कम हैं, तो तुम प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाना अपनी प्रैक्टिस करके। इधर श्री कहती है कि थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इतना कह के कि श्री जो है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर आते हैं हम मैनेजर पे, जो कि अब जाता है अपने बॉस के पास और कहता है कि सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इधर बॉस कहता है कि हाँ, बोलो। मैनेजर कहता है कि वो सर, जो हमारे यहाँ पे काम करती है ना, वो लड़की श्री श्री मोदी, उसका कॉल आया था। तो वो ये बोल रही थी कि उसे थोड़ा-सा आज लेट हो जाएगा आने में, क्योंकि उसके कॉलेज में कुछ डांस प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, तो इसलिए वो थोड़ा-सा 1 या 2 घंटे लेट आएगी। तो उसने कॉल करके जो है मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो देन मैं भी मना नहीं कर पाया सर, इसलिए मैंने उसको हाँ बोल दिया। तो क्या मैं इसे ठीक समझूँ? इधर बॉस कहता है कि क्या? और तुमने मुझसे 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 पूछा भी नहीं तुमने, और तुमने उसे हाफ डे की छुट्टी दे दी, लेट आने के लिए बोल दिया तुमने। वैसे भी आज हमारे सर्वेंट कम आए हैं एंड हमारे रेस्टोरेंट में अभी काम ज़्यादा है। और इधर मैनेजर कहता है कि सर सर सुनिए। तो इधर बॉस कहता है उनका कि हाँ। मैनेजर कहता है कि सर देखिए ना, वो अभी तो छोटी सी बच्ची ही है, एक लड़की है, अकेली है, तो उस पे मुझे दया आ गई सर, और वो उसने अभी-अभी जॉइन किया है। अगर हम उसे इतनी भी परमिशन नहीं देंगे तो वो हो सकता है वो काम छोड़ दे। इधर बॉस कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, कोई बात नहीं, हम थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे। तो ये उसके लिए पहला मौका होगा कि हम उसे इतनी इजाज़त दे रहे हैं लेट आने का। इधर मैनेजर कहता है कि तो सर मैं समझूँ उसकी हाफ छुट्टी? तो इधर बॉस कहता है कि ठीक है, लेकिन ये अगली बार से नहीं होना चाहिए। इस बारी मैं उसे छोड़ रहा हूँ। इधर मैनेजर कहता है कि जी सर, ओके, ओके, ये अगली अगली बार से नहीं होगा। इधर बॉस इतना कह कर के वहाँ से चला जाता है। इधर मैनेजर जो है वो अब अपने मन में कहता है कि थैंक गॉड सर ने उस लड़की को छुट्टी दे दी, वरना बेचारी। और वैसे भी वो लड़की जो है वो अभी इतनी छोटी है, अभी उसे अपनी लाइफ एंजॉय करने के बजाय यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। अब आप लोग कहोगे कि उस मैनेजर को कैसे पता? उस मैनेजर जो है वो श्री को जानता है, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा जानता है कि वो अकेली लड़की है, देन वो अपनी फैमिली का खर्चा उठाती है, अपनी पढ़ाई भी कर रही है, इतना वो जानता है। तो इसलिए उसने जो है वो छुट्टी के लिए जो है वो सर से कह दिया था। इधर वो इतना सोच कर जो है अब कॉल करता है श्री के पास। इधर जो श्री है वो निधि से बातें कर रही होती है कि तभी उसकी मोबाइल की जो रिंग है वो बजती है। तो इधर श्री जो है वो कॉल उठाती है और कहती है कि हाँ सर। इधर मैनेजर कहता है कि श्री सर ने अभी आपको परमिशन दे दी है, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी आइएगा, ज़्यादा लेट मत करिएगा। इधर श्री कहती है कि थैंक यू सो मच सर, और मैं जल्दी आ जाऊँगी। इतना कह कर के जो है वो मैनेजर जो है वो फ़ोन रख देता है। इधर श्री जो है वो अब निधि को थोड़ा-सा हग कर लेती है खुशी के वजह से, क्योंकि उसके जो रेस्टोरेंट के बॉस हैं उसने उसे छुट्टी के लिए बोल दिया था। इधर निधि देखती है और कहती है कि क्या हुआ? तुम इतनी और ये क्या हुआ? तुमने मुझे अचानक से हग क्यों किया?
इधर श्री अब उससे अलग होकर कहती है कि यार, बॉस ने ना मुझे छुट्टी के लिए बोल दिया है, मैं हाफ हाफ डे की छुट्टी ले सकती हूँ। इधर जैसे ही निधि सुनती है वो भी थोड़ा सा मुस्कुराती है और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। इधर आते हैं हम कीर्ति, काजल और रोहिणी पर। ये तीनों के तो अलग ही चल रहा था। इधर कीर्ति कहती है तो ठीक है, आप सब तैयार है ना? तो इधर काजल और रोहिणी और दो तीन लड़कियां थी, वो भी कहती हैं कि हाँ बिल्कुल। इधर कीर्ति कहती है तो ठीक है, सब अपने अपने प्लान के मुताबिक ही काम करेंगे, ठीक है। इधर वो लड़कियां भी हाँ में सिर हिलाती हैं। इधर ये लोग भी अब जाने लगते हैं, ऑल स्टूडेंट्स, हॉल की तरफ, जहाँ पे इन लोगों को डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया था। इधर ये लोग सभी जाते हैं हॉल की तरफ। इधर जो गौरव शुक्ला यानी कि इनके डांस टीचर हैं, वो भी आ जाते हैं हॉल में और देखते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं कि ठीक है एवरीवन, तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया ना कि आप लोग किस बेस पे परफॉर्मेंस करोगे, अपनी परफॉर्मेंस दोगे। इधर ऑल स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि यस सर। इधर गौरव शुक्ला आते हैं लाइन बाय लाइन बच्चों के पास और उनसे पूछते हैं और अ, जो है कि आप ग्रुप में डांस करोगे, सिंगल परफॉर्म करोगे या पेयर टाइप डांस करोगे, आप लोग किस उस पे डांस करोगे। इधर एक एक करके जो ऑल स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने बताते हैं बेसिक कि हमें किस बेसिक पे डांस करना है। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं तो ठीक है एवरीवन, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन किस बेसिक पे डांस कर रहा है। इधर गौरव शुक्ला है अब कहते हैं कि देखिए, वो जो मतलब कुछ बच्चे, अब उनके सारों के नाम तो नहीं बता सकते ना, तो कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप डांस करेंगे, कुछ बच्चे सिंगल करेंगे, कुछ बच्चे हैं वो पेयर में होकर डांस करेंगे। इधर जो श्री है वो कहती है कि निधि से कि हाँ, हम लोग तो वैसे भी ग्रुप में ही डांस करने वाले हैं, तो ठीक है, तैयार रहो सब। इधर गौरव शुक्ला कहता है तो ठीक है एवरीवन, जिन जिन लोगों को ग्रुप में डांस करना है वो प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए, जिनको सिंगल में करना है वो अलग हो जाइए और जिनको पेयर में करना है वो अपने अपने पार्टनर के साथ अलग हो जाइए। इधर ये सभी लोग जो ऑल स्टूडेंट्स हैं, ये भी जो ग्रुप में थे वो अपना एक ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं। इधर जो पेयर में डांस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो भी पेयर में खड़े हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ। और इधर कीर्ति और ये लोग भी एक ग्रुप में खड़े होते हैं और इधर श्री और उनकी कुछ फ्रेंड्स जो कि ग्रुप में डांस करेंगी, वो भी एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही इन लोगों के तीन ग्रुप और दो या तीन पेयर और पांच या छह इनके सिंगल जो परफॉर्मेंस हैं उसके लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। इधर अब जो हैं वो सर देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है एवरीवन, तो आप अपने अपने बेसिक जो हैं उस पे प्रैक्टिस शुरू करते हैं आप लोगों की। तो ऐसे ही कहकर जो सर हैं वो आते हैं ग्रुप्स के पास और कहते हैं तो एवरीवन, आप लोग जो हैं वो ग्रुप में डांस करेंगे, am I राइट। इधर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ सर, तो ठीक है बच्चों, आप जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कीजिए और म्यूज़िक जो है वो भी स्टार्ट करने के लिए चले जाते हैं सर। इधर जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट होता है,
इधर जो ग्रुप में थे वो भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। इधर इन लोगों की जो डांस प्रैक्टिस है अब वो शुरू हो जाती है। इधर सर आते हैं पेयर वाले स्टूडेंट्स पर जो कि अपने अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस के लिए जो है वो तैयार थे। इधर सर कहते हैं तो एवरीवन आप लोग स्टार्ट कीजिए अपनी प्रैक्टिस। इधर ये स्टूडेंट्स भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इधर आते हैं सिंगल के पास जो वो भी अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कर रहे थे। इधर सर आते हैं अब श्री और कीर्ति के ग्रुप्स पर और देखते हैं इन दोनों की तरफ और कहते हैं तो आप लोग साथ में ही डांस करोगे क्या। इधर जैसे ही कीर्ति ये सुनती है वो कहती है कि नहीं नहीं सर, हम और इनके साथ डांस कभी नहीं। सर, हम अपना एक ग्रुप बना के डांस करेंगे और ये लोग अपना, हम साथ में नहीं हैं। इधर श्री कहती है कि हाँ हाँ, हमें कौन सा शौक है तुम्हारे साथ डांस करने का, हम भी अपने ही ग्रुप में डांस कर रहे हैं। सर, हम इनके साथ नहीं हैं, हम अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म करेंगे। इधर सर कहते हैं 1 मिनट, और ये क्या लगा रखा है कि हम इसके साथ डांस नहीं करेंगे, हम इसके साथ डांस नहीं करेंगे। ठीक है, बट ऐसे झगड़ो मत। इधर इतना कहकर जो सर हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तो आप लोग अलग अलग अपने ग्रुप्स को लेकर चलिए और प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कीजिए। इधर ये लोग भी जाते हैं अपने अपने ग्रुप को लेकर और ये लोग भी प्रैक्टिस करने लगते हैं। बट बट क्या होता है कि जो श्री है, जो उस प्लेस में डांस कर रही होती है उस जगह, तो वहाँ से थोड़ा सा आकर जो है वो कीर्ति को लग जाती है। इधर कीर्ति गिरते गिरते जो है वो बचती है। इधर श्री उसको संभाल लेती है। बट इन दोनों का जो है वो ये सीन जो है वो ऑल जो स्टूडेंट्स और सर होते हैं ये देख लेते हैं। इधर भाई मतलब बैकग्राउंड में बिल्कुल म्यूजिक और इधर इन दोनों का प्यारा सा आई कांटेक्ट। ये दोनों बस एक दूसरे की आंखों में जो है वो खो जाते हैं। इनको ये पता ही नहीं होता कि ये किस सिचुएशन में, किस जगह और किन लोगों के सामने खड़े हुए हैं। बस ये दोनों एक दूसरे को जो है वो सिर्फ देखे जा रहे थे। इधर ये जो ऑल स्टूडेंट्स हैं ये देखते हैं इन लोगों की तरफ और थोड़ा सा हंसने लगते हैं। इधर सर कहते हैं कीप क्वाइट एवरीवन, और ये क्या चल रहा है, आप अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। इधर ऑल स्टूडेंट्स हैं वो भी अब अपनी प्रैक्टिस पर जो है वो जाते हैं। इधर सर जो है वो आते हैं लोगों के पास और कहते हैं सुनिए श्री। तो इधर ये दोनों जैसे ही ये आवाज़ सुनते हैं ये लोग जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कीर्ति जो है वो एकदम से श्री को धक्का दे देती है और इधर जो श्री है वो 2 कदम पीछे खिसक जाती है। इधर सर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। इधर श्री कहती है कि सर देखिए ना, वो मैं ना डांस करते टाइम इनसे थोड़ा सा टकरा गई थी, तो ये मुझे मैं धक्का दे रही है सर, और आपने देखा ना अभी इन्होंने मुझे धक्का दिया। तो इधर सर कहते हैं कि कीर्ति, ये क्या बिहेवियर है, और ये उसने तुम्हारी हेल्प की है ना, तो तुम उसे थैंक यू की बजाय ऐसा बिहेव करोगे उसके साथ। बिहेव योर सेल्फ, ठीक है ना, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है बेटा। अगर तुम ये अगर तुम्हें डांस नहीं आता तो तुम मत करती ना। तो इधर कीर्ति कहती सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, डांस तो इन लोगों को नहीं आता, इन जैसे गरीब लोगों को नहीं आता सर, हम जैसे अमीरों को तो बचपन से डांस आता है। इतना कह कर के कीर्ति जो है वो
थोड़ा-सा गुस्से वाला लुक देती है श्री को। इधर श्री भी अब भाई थोड़ा-सा गुस्से में है, क्योंकि उसने कीर्ति की हेल्प की और ऊपर से कीर्ति उसे ही सुना रही है। तो इधर जो श्री है वो कहती है कि अ, देखिए कीर्ति, आप आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सभी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। अगर हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है। और हम आपसे अच्छा डांस कर लेते हैं। आपके जैसा नहीं कि क्लबों में, पार्टियों में जाके डांस करते हैं। हम अपनी सांस्कृतिक और अपने पारंपरिक तरीके से डांस करते हैं। और हाँ, हम मॉडर्न डांस भी कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम गरीब हैं तो हम कुछ भी ऐसा-वैसा करेंगे, नहीं। हम एक परफेक्ट डांस कर लेते हैं। और आपको आपको क्या लगता है कि जो गरीब लोग होते हैं, क्या वो डांस नहीं कर पाते या सिर्फ अमीरों के बच्चे ही डांस कर पाते हैं? भाई इधर इन दोनों की ये जो बहस है वो चल रही होती है। इधर सर कहते हैं कि स्टॉप एवरीवन। इधर जो ऑल स्टूडेंट्स थे जो डांस कर रहे थे वो भी रुक जाते हैं और इधर वो लोग देखते हैं श्री और कीर्ति की तरफ। ये लोग भी गुस्से में एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, पर ये दोनों जो हैं वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। और इधर सर फिर से चिल्लाते हैं इन लोगों पर कि अ, क्या हो रहा है ये? और तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे सर तुम्हारे पास खड़े हैं और तुम दोनों ऐसे बहस कर रही हो एक दूसरे के साथ। अरे अगर तुम्हें डांस नहीं करना है तो देन कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या लगा रखा है? इधर दोनों देखते हैं अब सर की तरफ और कीर्ति तो फुल एटीट्यूड में खड़ी थी, बट जो श्री है वो थोड़ा सा नजरें झुका लेती है सर से, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने सर के सामने ऐसा किया है। इधर श्री जो है वो कहती है कि सॉरी सर, आई एम सॉरी। मैं मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप ही बताइए, क्या जो गरीब होते हैं वो वो डांस नहीं कर पाते? क्या जो गरीब बच्चे हैं उनको हक नहीं है डांस करने का? इधर सर कहते हैं कि देखो बेटा, हम हम हमें पता है कि जो अमीर होते हैं वो वो बच्चे डांस कर लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चे जो हैं वो भी डांस करते हैं और हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ अमीर जो घर के बच्चे हैं सिर्फ वो ही डांस करना जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। देखो एवरीवन, कोई भी हो, उसकी स्किल से और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस से ही उसको जो है वो पहचाना जाता है, पैसों या किसी और चीज़ से नहीं। तो जिसके पास एजुकेशन, जिसके पास अच्छी शिक्षा, संस्कार और अच्छी चीज़ें होती हैं, वही असलियत में एक होता अमीर इंसान होता है। इधर कीर्ति कहती है कि देखिए सर, आप आप प्लीज़ आप ये सब बातें मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि इन गरीब लड़कियों या लड़कों का जो भी होता है, इन इन लोगों को अपने इन लोगों को क्या ही डांस आता होगा। और ये लोग तो बस सिर्फ मुंह उठाकर आ जाते हैं डांस के लिए और पूरी पार्टी खराब कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है। इधर सर कहते हैं कि कीर्ति, स्टॉप इट। और ये तुम कैसे बिहेव कर रही हो? अरे गरीब है तो क्या इसका मतलब तुम कुछ भी बोलोगी उन लोगों से? तुम अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं है तुम किसी की भी बेइज्जती करोगी बेटा। इधर कीर्ति भी अब थोड़ा सा चुप हो जाती है। इधर श्री कहती है कि सर, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हम डांस नहीं करेंगे। इधर सर कहते हैं कि देखो बेटा, ऐसा नहीं है। हम नहीं समझते कि कौन गरीब है कौन अमीर है। हम सभी लोगों को एक समान समझते हैं। और कॉलेज स्कूल ये तो सब शिक्षा के ही मंदिर होते हैं बेटा। यहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं किया जाता है। इधर श्री है वो कहती कि
आई नो सर, पर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो देन हम नहीं करेंगे। इधर सर कहते हैं कि नहीं बेटा, आपको ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सभी बच्चे एक समान होते हैं। और कीर्ति, तुम्हें अपना बिहेवियर बेटा थोड़ा सा सही करना होगा। ऐसे तुम हर किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती हो। समझ में आया तुम्हें बेटा? और अपना बिहेवियर को बदलो तुम, ठीक है ना? यहाँ पे सभी बच्चे एक समान होते हैं। यहाँ पे मेरे लिए या कॉलेज के लिए कोई भी बच्चा अमीर या गरीब नहीं होता है, ठीक है? और श्री बेटा, तुम जाओ, पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और तुम्हें डांस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जाओ तुम। इधर जो श्री है वो भी अब जाती है थोड़ा सा उदास होकर, क्योंकि एक तो उसने जो है वो हेल्प की थी कीर्ति की, और इधर कीर्ति उसे ही सुना रही थी। इतना बुरा लगा था श्री को कि क्या लड़की है, एक तो मैंने इसकी हेल्प की है और ऊपर से ये मुझे ही सुना रही है। देन इतना कह कर के वो वहाँ से चली जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर पसंद आ गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर देना, ठीक है ना? और देखते हैं क्या ये लोग आगे जाके कंपटीशन करते हैं या फिर साथ में डांस।